इंसान जिंदगी में इरादे और मंसूबे बदल लेता है ना, मैंने भी बदल लिए। बड़ी अकड़ आ गई है तुम्हारे में। तुम लगता है यूनिफॉर्म पहन के तुम अफसरी करोगे, मुझे अपने पैरों की नोक पे रखोगे। ये हमारी बेटी कुछ अजीब सी नहीं हो गई? अजीब नहीं हुई, ये वैसी हो गई है जैसी हम इसे बनाना चाहते थे। उनसे कहना कि बार बार हम इतनी बड़ी गाड़ी में बैठेंगे तो हमारी आदत खराब हो जाएगी, और अगर कभी उन्होंने गाड़ी ना भेजी या बैठने को नहीं कहा तो हमें बुरा लगेगा। मानूर और किरण को देखकर तुमने तैमूर की दोस्ती का हक अदा किया है। ऐसा ना कहें आंटी, शहीदों के हक बहुत भारी होते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों से अदा नहीं होते। हैंगर्स है ना सारे के सारे वो अलग से बैग में जिप में रख रहे हैं, ठीक है? वेरी गुड। अभी गाड़ी के पास ना, मैं बताता हूँ फोल्ड करके फ्रूट्स की सारी पेटियां मैंने गाड़ी में रखवा दी हैं। कुछ और बेटे चीजें चाहिए तुम्हें घर से खाने पीने की? वहाँ जगह नहीं कुछ रखने की, मुझे बांटना पड़ेगा सब कुछ बाबा। बांटना पड़ेगा तो बांटना पड़ेगा तो ठीक है, क्यों बांटना पड़ेगा तो बांट देना ना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जरा शो बनती है। ये इस चीज से इम्प्रेस नहीं होते वहाँ पे। क्या हो गया आप दोनों को? रिलैक्स, इट्स ओके। अरे भाई तुम्हारी चीजें रह गई तो फिर वहाँ से कौन ला करेगा? अरे नसर वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारे बारे में सोच ही रही थी। आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम पीएम में छोड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो ना। नहीं तो मेरी छुट्टी खत्म हो रही है तो बस मैं भी निकलूं। तो मेरी बात सुनो, तुमने इसमें सब कुछ रख लिया? मैंने सब कुछ वॉलेट रख लिया, पैसे ये वॉलेट नहीं है, पैसे वॉलेट में, वॉलेट बैग में है। अच्छा आप मेरे साथ आए ना, जरा मैंने वो भी पहुंचा देंगे ना आपको वहाँ पे। हाँ कैसे पहुंचाते फिरेंगे बाद में, सारी चीजें पहले से ही रखनी चाहिए। कैसे हो? रबिया तुम्हारे साथ है ना पीएमए में? अगर वो बाइपोलर है तो पीएमए में कैसे है माजूमी? तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला? अरे वाह किरण, तुमने इतना तकल्लुफ किया हुआ है। क्या क्या पकाया है बेटा? आज तो चपली कबाब भी बनाया। दादी पहले सलाद ले। अम्मी जान पहले सलाद। क्यों भाई? सारा बचपन आपने हमें सब्जियां खिलाई हैं, अब मैं आपको जबरदस्ती सलाद खिलाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, डाल दो थोड़ी सी टमाटर जरा सा डाल दो। अच्छा बस बेटा, बस बस, खाना भी खाना है मुझे कि सिर्फ सलाद ही खानी? बस बस बेटा बस। बिल्कुल तैमूर की तरह, वो भी खाना शुरू होते ही सबसे पहले मेरी प्लेट में सलाद डाला करता था। आप उसका जिक्र मत किया करें। किसका?
तैमूर का। क्यों? ये नहीं बता सकती कि क्यों। प्लीज कोशिश किया करें जब आप आंटी से बात करते हैं तो उसका जिक्र ना करें, या कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं करता, वो करती हैं। तुम एक माँ को रोक सकती हो अपने शहीद बेटे के बारे में बात करने से? Stop it! Stop it, उसामा, प्लीज। बात क्यों नहीं करना चाह रही तुम उसके बारे में? एक बार बैठ के बात करनी चाहिए तुम्हें। नहीं करना चाहती मैं, एक बार भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल तुम्हारे जैसा था तैमूर। इसी तरह हंसता था, आंखें भी वैसी थी बिल्कुल तुम्हारी जैसी, तुम्हारे जैसे बाल, बिल्कुल मेरी तरह। बिल्कुल तुम्हारी तरह, और बातें भी तुम्हारी तरह करता था। बाबा शहीद क्यों हो गए? अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हुए। हर फौजी का फर्ज है ये। मुझसे मिले क्यों नहीं? सुनो, तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। सुनो, तुम रात से ज्यादा गहरे हो। मुझे लगा काला ही ना कह दो। अच्छा, और कितनी तारीफें करवाओगी? पिछले 1 घंटे से पीएमए के हर फूल बूटे से तो मिला चुका हूँ, और कुछ रह गया है बाकी? बचा था बेचारा चांद, वो भी 14वीं का, उससे भी तो खूबसूरत कह चुका हूँ, और कुछ रह गया है बाकी? ये भी ठीक है, लेकिन कोशिश तो करो। ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि तुम कहीं भी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हो? भूलते क्यों नहीं हो? या कम से कम चुप भी हो जाया करो। What? ये मेरा बेड है, मुझे ये चाहिए भी नहीं था। Excuse me.
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए। बेटा वो करोड़पति लोग हैं, हम मिडिल क्लास। तो हम कोई गरीब तो नहीं है, अच्छा खाते पीते लोग हैं। हाँ हम अच्छा खाते पीते लोग तो हैं, लेकिन हो सकता है उसके माँ बाप भी इसके लिए राजी ना हो और फिर दानियाल को भी पसंद ना आए। फिर दानियाल भाई को क्यों नहीं पसंद आएगी वो? उसकी अपनी भी तो कोई चॉइस हो सकती है। अच्छा, और अगर अपनी कोई चॉइस ना हुई तो फिर देख लेंगे। तो फिर मैं दानियाल भाई से माजवीन के लिए बात करूंगी। You know I can do anything to marry you. You're the one. Okay, prove it. Okay. How do you want me to prove it? I don't know. प्यार तुम करते हो. You figure a way out. How about that? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छे वक्त पे आई हो, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोची। देख ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्यों याद कर रही थी मुझे? बुरी बात है, अपने आप को शैतान नहीं कहते। तुम्हें एक चीज दिखाना, ये इनविटेशन कार्ड। ये किस चीज के कार्ड हैं? ये दानियाल के एंगेजमेंट के, देखो कैसे हैं। अच्छे है ना? दानियाल के? क्यों, तुम्हें रबिया ने नहीं बताया? वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती होगी। एज यूजुअल तुम्हें पता है रबिया की आदत है सरप्राइजेस देने की। देखो ये कार्ड मैंने सेलेक्ट किया, कैसे लगे तुम्हें? अच्छा है। या अल्लाह, तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। ऐसे आते कोई कमरे में? जान मैंने निकाली है, तुमने निकाली है मेरी। क्यों, क्या हुआ है? दानियाल का रिश्ता कर रहे हो तुम लोग? अम्मी ने बता दिया तुम्हें? हाँ उन्होंने बता दिया मुझे, वरना तुम तो मुझे सरप्राइज देने वाली थी, है ना? क्या हुआ है, इस तरह क्यों बात कर रही हो मुझसे? मैं किस तरह बात कर रही हूँ? तुमने मुझे इंप्रेशन दिया था कि दानियाल के लिए तुम मुझे कंसिडर कर रही हो, और अब अचानक से कोई नई लड़की आ गई है बीच में। मैंने इंप्रेशन दिया था तुम्हें? माजवीन तुम मुझे ब्लेम ना करो। मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? और ये कहना भी मत कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। तुम तो कुमेल से प्यार करती हो,
दानियाल भाई कहाँ से आ गए बीच में यार? तुम्हें किसने कहा मैं कमैल से प्यार करती हूँ? For God's sake महजबीन, अब ये मत कहना कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें हुई है गलतफहमी, और अगर ये गलतफहमी नहीं है तो बदनीयती। बदनीयती? क्या बात कर रही हो यार? दानियाल मेरा भाई है, मैं कहीं भी उसकी शादी कर सकती हूँ। मुझे बदनीयती दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो तुम्हारा भाई है, इस बात को फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो तुम्हारा कुछ लगता है और मेरा कुछ नहीं लगता। रवि, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने पहले कभी कहा नहीं, लेकिन मैं पसंद करती हूँ दानियाल को। महजबीन, तुम्हें तो कभी भी कोई भी पसंद आ जाता है, और तुम्हारी ये फैसिनेशन सिर्फ 4 दिन की होती है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? प्यार और फैसिनेशन में फर्क होता है। माजिमीन, तुम्हें प्यार का नहीं पता। तुम इतनी पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड हो के जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगे बस वो तुम्हें चाहिए होती है हर हाल में। हाँ, जो मुझे पसंद आ जाए वो मुझे चाहिए होता है, मुझे उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन दानियाल चीज़ नहीं। I have genuine feelings for him and right now I just feel embarrassed कि तुम्हारे सामने खड़े होके मुझे ये सब कहना पड़ा। ये तुम दोस्त हो मेरी, तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हो? नहीं, आई एम सॉरी बट मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो बस भूल जाओ उसे। दानियाल भाई हैज मेड हिज डिसीजन और उनको वर्दा पसंद है। दानियाल को तो कोई पसंद नहीं था। 4 दिन पहले तक तो तुम मुझे बता रही थी कि उसके लिए कोई लड़की ढूंढ रही हो, एंड आई थॉट कि तुम मेरी बात कर रही हो। माजुबीन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं। हमारे लाइफस्टाइल में और तुम्हारे लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है। तुम हम जैसे लोगों में कभी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और ये सब किसने कहा? तुमने ही कहा होगा ना दानियाल को कि माजुबीन इज नॉट सूटेबल फॉर यू, राइट? तुम यही समझ लो कि मैंने कहा है, लेकिन हम तो दोस्त हैं ना। लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, और माइनस कर दो दानियाल भाई को। तो फिर दोस्ती को भी माइनस कर दो, वो भी क्यों रहे? तुमने बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने अम्मी? वो मुझसे खुद लड़ने के लिए बैठी हुई थी। तुम उसे आराम से भी समझा सकती थी। अच्छा, मैं उसको क्या समझाती? झूठ बोल रही है वो। मैंने उसे खुद सुना उसके कजन से बात करते हुए, और यहाँ आकर वो कह रही है कि उसे दानियाल भाई से प्यार हो गया। देखो रबिया, वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है। रिश्ता होना ना होना एक और बात है। इतनी बातों पर दोस्तियां नहीं खत्म होती। देखो, दानियाल से रिश्ता हो या ना हो, तुम्हारी दोस्ती नहीं खत्म होनी चाहिए। अच्छा ओके, आप ये तो जानती है ना कि मैं खुद चाहती थी कि उसका रिश्ता दानियाल भाई से हो जाए। उसको लग रहा है कि मैं नहीं चाहती। तुम बैठकर उससे बात क्लियर करो। तुम्हारी पुरानी दोस्त है, समझ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके दिल में दानियाल भाई के लिए कोई फीलिंग्स हैं, और ऊपर से वो इस सब चीज को लेके इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही है? देखो रुपया, इस बात पे बहस बेकार है। तुम उससे बात करके तो देखो, क्लियर करो उससे बात। मैं उसको जानती हूँ। फिलहाल कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का। कुछ दिन गुजर जाने दे, उसको मना लूंगी जाके। चलो।
ठीक है, ऐसा तो ऐसे ही सही, सब पे चढ़ती जा रही। लेकिन ये फौज है और ये आपके तरीके से नहीं चलेगी। यहाँ हम तय करेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। एडवेंचर कोर्स में मेरा नाम है। Oh, really? That's great. I didn't know that. Bakaida, congratulations. Oh my God. तुम लोग क्या देख रही हो? क्या लिखा है यहाँ पे? हाय अल्लाह! मेरा नाम क्यों डाल दिया एडवेंचर स्पोर्ट्स में? पैराग्लाइडिंग, alright, very fun. पैराग्लाइडिंग, अम्मी जी। अरे यार, मैम असल में मुझे हाइट फोबिया है, तो एडवेंचर कोर्स करना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और जब फोबिया हो तो वैसे भी उस चीज़ से निकलना मुश्किल हो जाता है ना। यस मैम, मुझे ना बचपन से ही बहुत डर लगता है इस तरह के खेलों से, और मैंने तो वैसे ही आज तक कभी कोई असल पतंग नहीं उड़ाई, तो अब मैं खुद पतंग बन के कैसे उड़ूंगी। और मैं ना अपने अम्मी अब्बू की बहुत लाडली हूँ मैम, अकलौती भी हूँ। और मैम मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी चीज़ों में, और ना मुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद है। और मुझे माउंटेन से भी डर लगता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं अगर कभी भी मैं ऊपर जाऊँ तो। मैम हमने ना 3 LCs की लिस्ट तैयार की है। वो इनको ना एडवेंचर कोर्स करने का बहुत शौक है। आप लोगों के लेम एक्सक्यूजेस ख़त्म हो गए हों तो जाकर तैयारी कर लें, वरना हमें आपको बगैर तैयारी के भेजना होगा। और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ आकर ये बताने की कि आप इकलौती हैं और आपकी सेहत के लिए कितना मुज़िर है पहाड़ पर चढ़ना और एडवेंचर कोर्सेज करना। आपकी इन्फॉर्मेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये फ़ौज है और ये आपके तरीके से नहीं चलेगी। यहाँ हम तय करेंगे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। और ये जो आपके फोबिया शोबिया हैं इसको पैक कर लें और जहाँ जा रही हैं वहाँ छोड़ कर आएँ। डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। लीव। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। इन्हें क्या हुआ? इनका एडवेंचर कोर्स में नाम आ गया, कल जा रही है। रबिया एडवेंचर कोर्स में जा रही है, पैराग्लाइडिंग करेगी। मरेगी ये तो। अब देखते हैं कौन कौन जिंदा सलामत वापस आता है यहाँ से। अम्मी जी। अरे यार चुप कर जाओ, अब आ गया ना नाम, कर लेंगे कुछ ना कुछ। सारी दुनिया के सामने मजाक मत बनवाओ। मुझे पूरी दुनिया की नहीं, मुझे अपनी परवाह है। मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे बगैर क्या करेंगे। पर फैला के उड़ जाऊंगी मैं, उड़ते उड़ते इस्लामाबाद चली जाऊंगी मैं।
अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मतलब? मुझे टीज कर रही हो ना तुम? मैं गाना गा रही हूँ और मुझे तुम्हें टीज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और पूरे गाने में तुम्हारा नाम कहाँ से आया? एडवेंचर कोर्स में मेरा नाम आया। Oh really? That's great. I didn't know that. बकायदा congratulations. दुआ करना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम नहीं दुआ करो, क्या मैं लगा। चलो बहन, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और अगर नहीं तो मेरे 40वें तक ना हर रोज एक दफा सूरह फातिहा जरूर पढ़ लेना। हाँ, तुझे कुछ नहीं होने वाला। इतनी जल्दी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। मैंने ख्वाब देख लिया था और मेरे ख्वाब हमेशा सच होता है, पता है, इसलिए कह रही हूँ। इसी तरह बतूल कुछ भी। नूर, स्टडी टेबल पे ना वसीयत लिख के रखी है, वो जरूर पढ़ लेना। तुम्हारी जो चीजें गायब हुई थी ना, उनके बारे में भी मैंने उसमें लिखा है सब कुछ। इतने गुनाहों के बाद ना मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है जिंदा रहो, थोड़ी नेकियां कमाने की कोशिश करो ताकि सीधी जहन्नुम में ना लैंड करो। मुझे पहले ही शक था मेरी चीज़ें तुम ही उठा रही हो। किसी को दुख ही नहीं है। सैयदा सिद्रा बतूल पीएम में एक कैसा हीरा खोने जा रहा है। अब आप सबका एक फ़िटनेस टेस्ट होगा और मेडिकल भी, ताकि पता चल जाए कि आप इस एडवेंचर कोर्स को करने की फ़िटनेस रखती भी हैं या नहीं। सर मैं नहीं रखती। एलसी सिद्रा, ये आप हमें नहीं बताएंगी, हम आपको बताएंगे। शाबाश, टेस्ट की तैयारी करें, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यस सर। तुम तो रेडी ही होगी। Congratulations, all of you stand fit to do the course. अभी हम एक ब्रेक लेंगे और 30 मिनट्स के बाद हम ग्राउंड में मिलते हैं। यस सर। यस सर। मैंने तो पानी का ग्लास उठाते हुए भी हाय हाय की थी, फिर भी मैं इनको कैसे फिट लग गई। एक कैरेट पानी का ग्लास उठाते हुए नहीं करते। सो एक्टिंग इज गुड बट ओवर एक्टिंग महंगी पड़ जाती है। ओए, तुम हमारे ड्रामे कम देखने तो अच्छा। मेरे तूफान हवा में उड़ रहे होंगे। अच्छा चल आजा। सर मैं एक कॉल कर लूँ? क्यों? सर कुछ भी हो सकता है। वन लास्ट कॉल सर। डोंट वरी,
ऐसा कुछ हो गया तो हम हैं कॉल करने के लिए। आप जाएं, जाके पहाड़ से कूदें। शाबाश। ओके। मुझे जानबूझकर इस कोर्स में डाला है, वैसे ही पीएमए से निकाल देते मुझे। हाँ, कर तो सकते थे। पिछले 2 दिन से हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब आप सब एक छोटी सी फ्लाइट करेंगी। सर अगर ग्लाइडर गिर गया तो आप भी गिर जाएंगी। ठीक हो गया सर। अब आपको स्टाफ जो आपको फ्लाइट करवाएंगे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। अजीम, मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं तो नहीं कूद सकती यहाँ से नीचे, ग्लाइडर हो चाहे ना हो। या ना मेरी मदद करते, हर वजीफा पर छोड़ा नहीं कर। कोई मोर्चा होगा तो ही जाएंगे नीचे। मुझे समझ में नहीं आता ये नेस्ली को क्यों लेके आते हैं। इसको तो सब कुछ आता है। वाई हाउ